अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम क्लास 9 की पहली एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। रियाजी को आसान और दिलचस्प बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको बोर्ड वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रहा तो आप फुल स्क्रीन पे करें और आपको वाज़े नज़र आएगा फिर। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्योंकि मैट्रिसेस के बारे में है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिसेस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस क्योंकि मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है, सबसे पहले हमें जानना होगा कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है। तो पहले मैं मैट्रिक्स की डिफिनीशन लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो मैट्रिक्स की डिफिनीशन मैंने लिखी है, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशंस ऑर्गेनाइज्ड इनटू रोज एंड कॉलम्स। इसमें दो तीन जो टर्मिनोलॉजीज रोज एंड कॉलम वगैरह के, या यहाँ पे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की, इसकी मैं थोड़ी थोड़ी आपको थोड़ा थोड़ा आपको समझाता हूँ। ये रेक्टेंगुलर देखें, सिंपली अगर मैं आपको कहूँ कि इस ब्रैकेट में हम रोज और कॉलम की तरतीब से हम नंबर्स लिखें, सिंबल्स लिखें या कोई एक्सप्रेशन लिखें, असल में मैट्रिक्स की बहुत ज़्यादा वाइड इसकी यूज़ है। हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, हम स्टैटिस्टिक में यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स में तो है ही, इस तरह फिज़िक्स में और आर्कियोलॉजी में, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स में इसकी बहुत ज़्यादा वाइड यूज़ है इसकी। तो इसलिए इसमें सिंबल्स, एक्सप्रेशंस वगैरह ये सब होते हैं। मैं आपको सिंपली समझाता हूँ नंबर से। तो फॉर एग्जांपल इसमें मैं लिखूँ 2, 5, 6 एंड 9। तो देखें, अगर इस तरीके से मैं काउंट करूँ, इस साइड से इस अंदाज से मैं काउंट करूँ तो ये पहला रो है, इस अंदाज से काउंट करूँ तो ये दूसरा रो है। अगर इसी मैट्रिक्स को हम इस अंदाज से काउंट करें, ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। तो इसको देखें, ये रोज और कॉलम की तरतीब से हमने लिखे हैं, इसलिए इसे मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे कि आपने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिखा है और यहाँ पे ये स्क्वायर अरेंजमेंट में आ रहा है। तो देखिए, स्क्वायर जो है वो भी रेक्टेंगल का एक स्पेशल फॉर्म है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्क्वायर। तो रेक्टेंगल की डिफिनीशन के तौर पर देखें, रेक्टेंगल हम क्या डिफाइन करते हैं कि इसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे। तो इसके अपोजिट साइड इक्वल हैं और इसमें 90 के एंगल होंगे 4, तो इसमें 90 के 4 एंगल मौजूद हैं। तो अगर कि ये रेक्टेंगल की एक स्पेशल फॉर्म है जिसे स्क्वायर कहते हैं, लेकिन रेक्टेंगल भी है, डिफिनीशन के तौर पर इसे हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। तो इसी तरीके से देखें, मैं दूसरा लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 5, 10, 2, 3, 6 और 9। अब देखें, ये भी मैट्रिक्स है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट में हमने लिखा है। इसमें कितने रोज हैं, इस अंदाज से अगर हम काउंट करें, देखें इसमें रोज कितने हैं। ये है फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो और ये है थर्ड रो। अगर इसमें हम कॉलम काउंट करें, मैं दोबारा लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसी को 5, 10, 2, 3, 6 और 9। तो देखें, इस कॉलम इसमें कितने हैं, 1 और ये है 2। इस मैट्रिक्स में 3 रोज और 2 कॉलम है। आपको ये याद रखना होगा कि रोज किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। ये आगे बढ़कर हमें मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में या इसका ऑर्डर लिखने में हमें मदद देगी। तो चलिए अब एक्सरसाइज पे शुरू करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
अब मुख्तलिफ मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं ए बी सी डी ई और एफ। हमने बताना है कि इनमें से कौन से रेक्टेंगुलर है और कौन से स्क्वायर है। छोटा सा एक बात आप जहन में रखें कि जिस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम बराबर होते हैं, रोज इक्वल टू कॉलम, जिसमें मैट्रिक्स में रोज और कॉलम बराबर होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। अगर आप वैसे कॉमन सेंस पे सोचे तो जब रोज और कॉलम बराबर हो तो वो शेप स्क्वायर जैसा ही बनेगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में आप देखें इसमें कितने रोज हैं, ये फर्स्ट रो, इस तरह अगर हम काउंट करें, आपको मैंने बताया इससे पहले, और ये सेकंड रो, मतलब इसमें 2 रोज हैं। और कॉलम कितने हैं इस हिसाब से अगर हम गिने तो ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, तो और 2 कॉलम है, मतलब मैट्रिक्स ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आप लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां पे लिखें स्क्वायर मैट्रिक्स और यहां पे रेक्टेंगुलर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आया ए। अब आते हैं बी पे। बी मैट्रिक्स को आप देखें तो इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, मतलब बी मैट्रिक्स जो है इसमें रोज और कॉलम बराबर नहीं है, तो इसे हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बी। तीसरे सी पे जाते हैं। सी मैट्रिक्स को आप देखें तो इसमें कितने रोज हैं, 1 2 और 3 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और 3 कॉलम है। 3 रोज 3 कॉलम क्योंकि बराबर हुए इसलिए इसे हम कहेंगे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में आ गया। डी को आप देखें तो इसमें है -5, इसमें एक रो है मतलब और एक ही कॉलम है, तो एक कॉलम और एक रो मतलब बराबर हुए, तो डी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में आया। ई को आप देखें, ई में एक 1 रो है, ओनली 1, और कॉलम हम गिने तो 1 कॉलम एंड सेकंड कॉलम, मतलब 2 कॉलम और एक रो, तो बराबर नहीं हुए इसलिए इसे हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एफ को आप देखें इसमें कितने रोज हैं, इस साइड से गिने तो 2 रोज हैं और कॉलम ऊपर से गिनेंगे तो एक ही कॉलम है, 2 रोज है और एक कॉलम है, तो मतलब एफ भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आया। बस आपने देखना है कि अगर रोज और कॉलम बराबर हुए तो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अदरवाइज इट इज नॉट। तो क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें ए बी सी डी ई एफ, हमें 6 मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमें इनका ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ऑर्डर आपने मालूम कैसा करना है। आपने रोज और कॉलम तो हम पढ़ चुके हैं, अब आप आसानी से रोज और कॉलम फाइंड कर सकते हैं। तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। आपने सिर्फ और सिर्फ रोज मालूम करने हैं, रोज और कॉलम। बीच में मैंने मल्टीप्लाई का निशान लगाया, लेकिन आपने इसे मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना, आपने पढ़ना है रोज बाई कॉलम, सॉरी रोज बाई कॉलम्स, आपने यूं पढ़ना है, न इसे मल्टीप्लाई आपने करना है। तो देखें इस मैट्रिक्स को आप देखें, इसमें कितने रोज हैं, इस साइड से हम गिने, इस तरह इस अंदाज से हम गिने तो 1 और 2, मतलब 2 रोज हैं। यहाँ पे मैं लिखूं 2 बाई कॉलम के हिसाब से हम इस हिसाब से गिनेंगे कि कितने कॉलम है, तो वाज़ेह दिखाई दे रहा है कि इसमें 3 कॉलम है, तो 2/3। अच्छा यहाँ पे आते हैं, आप देखें कि इसमें कितने रोज हैं, तो 1 रो है, इस हिसाब से गिने तो B1 रो है, मतलब 1/1। यहाँ पे आए, देखें कितने रोज हैं, 1 2, 2
रोज हैं इसमें। इस हिसाब से गिने 1 2 3, 2/3। यहाँ एफ पे आए, देखें कितने रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं बाई, अब कितने कॉलम हैं, 1 and 2। ई पे आए, कितने रोज हैं, इस तरह गिनेंगे तो 1 बाई, कॉलम कितने हैं, 2, 1/2। डी पे आए, कितने रोज हैं, 1 2 3, और इस हिसाब से गिने 1 2 3, तो मतलब 3 रोज बाई 3 कॉलम। और आप मजीद भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखें ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि 2/3 रोज और कॉलम बराबर नहीं है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1/1, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है 2/3, ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है 3/2। ऑर्डर जब भी सेम ना हो तो वो स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे देखें ये भी रेक्टेंगुलर है 1/2, मतलब रोज कॉलम के बराबर नहीं है। इस मैट्रिक्स को आप देखें तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम है। तो ये रहा हमारा दूसरा सवाल। हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में इफ ए इज इक्वल टू, हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है और बताया गया है कि गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। हमने ये एलिमेंट्स उनको बताने हैं कि ये कौन कौन से एलिमेंट है, A12 A23 A32 A22 A13 एंड A33। तो मैंने एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स आपके सामने बनाया है। आप इसे देखें कि एलिमेंट्स को हम जब तरतीब देते हैं किसी मैट्रिक्स में तो इस अंदाज से देते हैं कि A11 का मतलब है कि द एलिमेंट lies in a matrix on first row first column। मतलब 1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। दूसरे पे आ जाए तो फर्स्ट रो, अभी ये तो सारा ही फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। नेक्स्ट देखें, अब क्योंकि दूसरा रो शुरू होता है तो 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब देखें ये दूसरा कॉलम है और ये पहला दूसरा, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। इस तरह आप तीसरे पे देखें तो A31, ए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। अब इस तरह फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम और फोर्थ रो फोर्थ कॉलम। इस अंदाज से एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो अगर आप उस पे सही तौर पे आप नजर रखें तो ये एलिमेंट्स आप खुद ही बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कौन सा टर्म आता है, तो देखें पहले हमने जाना है फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो ये है सारा, इसके इस फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम कौन सा है, ये है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम द एलिमेंट इज 2। आप आसानी से बता सकते हैं कि ये एलिमेंट है। इस तरह सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो में आप आ जाए, सेकंड रो में आप आ जाए, और फिर थर्ड कॉलम, सेकंड रो में थर्ड कॉलम क्योंकि 0 है तो आप बता दें कि हमने ये टर्म 0 है। इस तरह थर्ड रो में सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो है और थर्ड रो में सेकंड कॉलम ये। तो स्टूडेंट्स आपने अगर आपने इस पे गौर किया और यहाँ पे जो मैंने कुछ आपको बता दिए तो बाकी आप खुद भी कर सकते हैं, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। बाकी आपने खुद बताने हैं कि कौन सा टर्म कहाँ पे लाई करता है। अगर आपको किसी भी चीज़ में तकलीफ़ हो, किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। खुदा हाफिज़।